हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई एम यूर पर्यावरण टीचर अन्नू कुमार राठौड़ फ्रॉम दीप ज्योति स्कूल। आज मैं आपको 6 चैप्टर का पार्ट बी बताऊंगी, जिसमें पार्ट ए में, ठीक है ना, पार्ट ए में जो हमने पढ़ाया है उसका दोहरान कराऊंगी। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा है उसको बताऊंगी। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या था? हमारे व्यवसाय और सहयोगी। तो हमारे व्यवसाय यानी व्यवसाय किसे कहते हैं? वह कार्य जो धन अर्जित करने में सहायक हो, व्यवसाय कहलाता है। उसके बाद सबसे कृषि पर भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या गांव में रहती है और कृषि आधारित है? तो 70% जनसंख्या गांव में रहती है और वो कृषि पर आधारित है। और गांव के लोग कौन कौन से जानवर पालते हैं? गाय, भैंस, बैल, भेड़ आदि। उसके बाद कृषि में क्या क्या पैदा किया जाता है या क्या क्या पैदावार होती है? तो अनाज, सभी तरह के अनाज और सब्जियां। उसके बाद आप बताएंगे गुड़ व चीनी किससे बनाई जाती है? गुड़ व चीनी गन्ने से बनाई जाती है। और सरसों और मूंगफली किस काम में आते हैं? तो सरसों और मूंगफली से खाद्य तेल निकाला जाता है। उसके बाद आपका है मत्स्य पालन, मछली पालन। तो जो समुद्र के किनारे रहते हैं वे लोग क्या ज़्यादातर मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं, और कई लोग खानों में भी काम करते हैं और खनन का कार्य करते हैं। इस तरह से मैंने ये कुछ बता दिए थे आपको टॉपिक्स। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके सेवा कार्य में। पूछे तो आपसे पायलट, नाविक, सैनिक ये जो लगे हुए हैं ये क्या है, क्या कार्य कर रहे हैं? सेवा का कार्य। अब हमारे आगे का हम पढ़ेंगे हमारे सहयोगी। ठीक है, हमारे सहयोगी। अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए हमें विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है, जैसे डॉक्टर, अध्यापक, सुनार, धोबी आदि। ठीक है, तो आप दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए, सभी कार्य तो आप खुद नहीं कर सकते ना, तो हम जो दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिनमें से है मुख्य हैं डॉक्टर, अध्यापक, सुनार, धोबी आदि। सुनार क्या कार्य करता है? हमारे आभूषण सुनार बनाता है। डॉक्टर रोगी का इलाज डॉक्टर करता है। अध्यापक बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, आप लोगों को शिक्षा कौन प्रदान कर रहा है? अध्यापक। ठीक है, अगर आप बीमार हो जाते हो तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। और आपकी मम्मी को आभूषण बनाने हो सोने के, चांदी के, तो किसके पास जाती है वो? सुनार के पास। पुलिस क्या करती है? चोर गुंडों से हमारी रक्षा करती है, नहीं तो हर कोई किसी को मारने लग जाएगा रास्ते चलते हुए को। ठीक है, तो उन सबको, चोर गुंडों से हमारी रक्षा कौन करता है? पुलिस करती है। उसके बाद देखिए डाकिया, यह घर पर चिट्ठियां बांटता है। आपके दूर दूर रिश्तेदार रहते हैं तो उनसे जो चिट्ठियां आती है या कोई सरकारी कार्य की चिट्ठियां आती है तो वो कौन लेकर आता है? डाकिया। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी पीना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए गर्मियों में ज़्यादातर सभी लोगों ने गर्मियों में क्या मटके यूज़ करते हैं ना। अपन सर्दियों में तो चलो पुराने मटके यूज़ कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में तो सभी नए मटके लेकर आते हैं और उसमें पानी पीते हैं अपन। उसका रीज़न ये है कि मिट्टी के बर्तनों में अगर पानी पिया जाए, दही उसमें जमा कर खाया जाए तो रोग नहीं होते हैं। ठीक है, और कई लोगों को तो फ्रिज के पानी से एलर्जी होती है, जैसे गले में दर्द हो जाता है, उनके जल्दी जुकाम हो जाती है, तो उसके कारण भी क्या है, लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग ज़्यादा करते हैं। लुहार लोहे के औजार बनाता है। धोबी कपड़े धोता है। नाई कपड़े धोता है और प्रेस करके देता है ना। नाई बाल काटता है। दर्जी कपड़े सिलाई करता है। ठीक है ना, आपकी यूनिफॉर्म वगैरह कौन सिल के देता है? दर्जी। इस प्रकार ये व्यक्ति हमारी अनेक कार्यों में सहायता करते हैं। एक दूसरे के सहयोग के बिना समाज नहीं चल सकता है। तो आप देखिए एक दूसरे के सहयोग के बिना कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा है ना, क्योंकि अगर मैं मानो कि मुझे किसी का सहयोग नहीं चाहिए तो मुझे अपने बच्चों, चलो मैं पढ़ा तो सकती हूँ, मैं अध्यापक हूँ, तो क्या मैं बच्चे अपना इलाज कर सकती हूँ? नहीं, उसके लिए तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो और आभूषण मैं खुद तो बना नहीं सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे सुनार के पास जाना ही पड़ेगा। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है, और एक दूसरे के सहयोग के बिना समाज नहीं चल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य है। अब इसके कठिन शब्द देख लीजिए। अर्जित यानी प्राप्त करना। खाद्य तेल, खाने वाला तेल, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल,
नारियल का तेल, ये मत्स्य पालन, मछली पालन, समुद्र सागर, पायलट विमान का चालक, खान खनिज पदार्थों को प्राप्त करने का स्थान। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया, आपके कठिन शब्द हो गए। आओ दोहराएं। जीविका चलाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे व्यवसाय कहलाते हैं। जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसको दोहरा रहे हैं। तो सबसे पहले है जीविका चलाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे व्यवसाय कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है मुख्य व्यवसायों में कृषि, मत्स्य पालन, खनिज पदार्थों के व्यवसाय, सेवा कार्य के व्यवसायों को शामिल किया जाता है। लास्ट है आपका पॉइंट, सुनार, डाकिया, पुलिस, डॉक्टर, नाई आदि हमारे सहयोगी। अभी आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में हम देखेंगे हमारे देश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि। गन्ने से बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, गुड़ और चीनी, दोनों चीजें बनाई जाती है ना, तो गुड़ और चीनी। खाद्य तेल बनता है, किससे बनता है, सरसों से, मूंगफली, दोनों से फिर टिक करेंगे। अब है क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आप देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय किसे कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे इसमें, जीविका चलाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे व्यवसाय कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, किन वस्तुओं से कपड़ा बनता है, किन वस्तुओं से कपड़ा बनाया जाता है। तो किन से बनाया जाता है, ऊन, सूत, रेशम आदि से कपड़ा बनाया जाता है। उसके बाद देखिए आप, दो सेवा कार्य वाले व्यवसायों के नाम लिखिए। तो पायलट, नाविक व सैनिक सेवा का कार्य करते हैं। आपसे दो पूछे हैं, मैंने तीन बता दिए हैं, तो आप दो भी लिख सकते हैं और तीनों भी लिख सकते हैं। लोहे के औजार कौन बनाता है, तो आप क्या लिखेंगे, लोहार लोहे के औजार बनाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। संकेतों के आधार पर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको भरना है। कौन कौन से शब्द हैं, गांवों, कारखानों, खनिज, धन। फर्स्ट इसमें, हमें वस्तुएं खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, धन की। भारत की 70% जनसंख्या खालिस्तान में रहती है। भारत की 70% जनसंख्या गांवों में रहती है। खानों से खालिस्तान पदार्थ खोदकर निकाले जाते हैं। खानों से खनिज पदार्थ खोदकर निकाले जाते हैं। बहुत से लोग कारखानों में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं। अब मिलान कीजिए, मैच द फ्लोइंग। डॉक्टर क्या करता है, दवाई देता है। सुनार आभूषण बनाता है। डाकिया चिट्ठी देता है। पुलिस चोर को पकड़ती है। शिक्षक शिक्षा देता है। आप इसमें घिचपिच नहीं करें, या तो आप इस तरह से कर दें, इसमें नंबरिंग लगा दें, और नहीं तो डॉक्टर के सामने तो क्या लिख देंगे आप, दवाई। सुनार के सामने क्या लिखेंगे आप, आभूषण। डाकिया के सामने क्या लिखेंगे, चिट्ठी। चिट्ठी बांटने का कार्य करता है ना वो, इसलिए वहाँ क्या लिख देंगे, चिट्ठी। पुलिस चोर को पकड़ती है, तो चोर। और शिक्षक शिक्षा। आप सामने की सामने इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप नंबरिंग भी कर सकते हैं कि नंबर लगा के बता दें। उसके बाद देखिए, अपने पड़ोस में क्रियात्मक विकास के कार्य हैं, वो आपको बता रही हूँ मैं। अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के व्यवसाय लिखिए। जैसे मेरे पड़ोस में ओम प्रकाश जी रहते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, वह सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। सब्जियां बेचने का कार्य करते हैं। दूसरा नाम है दिनेश जी, दिनेश शर्मा। ये क्या कार्य करते हैं, ये बिजली विभाग में कार्य करते हैं। कार्य करते हैं, इस तरह से आपको बताना है। तो आम आदमी पढ़ाई के बाद कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं, उत्तर दीजिए। तो पढ़ाई के बाद कई लोग बैंक में लगना चाहते हैं, कोई
पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। ठीक है, इस तरह से बहुत से कार्य करना, बहुत सारे व्यवसाय करना पसंद करते हैं। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।